इस दर्द भरी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 195 साल पहले, जब भारत के कई हिस्सों पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। तब 19 नवंबर 1828 ईस्वी में पिता मोरपंत तांबे और माता भागीरथी बाई के कोख से एक देवी का जन्म होता है वाराणसी में, जिस देवी का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन लोग उसे प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। मनु को लोग माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का अवतार भी मानते थे। और मनु के पिता मोरपंत तांबे एक मराठी थे और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। और उनकी माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की स्त्री थी। लेकिन जब मनु की आयु मात्र 4 वर्ष की हुई, तब उसकी माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। मनु के माता की मृत्यु के बाद मनु की देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं था। इसीलिए मनु के पिता मोरपंत मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ पर चंचल और सभी लोगों ने मनु को चबीली कहकर बुलाने लगे। और यहीं से मनु ने शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा प्राप्त की। मनु ने 4 से 13 वर्ष की आयु में ही तीर चलाना, भाला चलाना, घोड़े पर सवारी करना और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और जब मनु की आयु मात्र 14 वर्ष की हुई, तब उसकी शादी सन 1842 ईस्वी में झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव के साथ हुई। शादी के बाद मनु का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई हो गया। और शादी के मात्र 9 साल बाद सन 1851 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पर दुर्भाग्य तो देखो, मात्र 4 महीने की आयु में ही रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। फिर सितंबर 1853 ईस्वी में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अचानक बहुत ही बिगड़ जाने पर लोगों ने उनको दंतक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। फिर रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद लिया। उस पुत्र का नाम था दामोदर राव, जिसको लेकर रानी लक्ष्मीबाई 100 फीट ऊंची दीवार से अपने घोड़े बादल के साथ कूद गई थी। पर क्यों, कहानी को जारी रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। 21 नवंबर 1853 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने एक कानून बना के रखा था कि यदि किसी भी राज्य के राजा की मृत्यु के बाद यदि उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य पर हमारा अधिकार होगा। और दामोदर राव कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसे गोद लिया गया है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजों की नहीं चली। और फिर झांसी 1857 के संग्राम का मुख्य केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को बहुत ही मजबूत करना शुरू कर दिया और स्वयं सेवक सेना का गठन आरंभ किया। इस सेना में मुख्य रूप से महिलाओं की भर्ती की गई और उन महिलाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी हमशक्ल जलकारी बाई को अपनी सेना में मुख्य स्थान दिया। लेकिन फिर आया झांसी पर संकट। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ ओरछा और दतिया के राजाओं को परास्त कर दिया। लेकिन अभी झांसी पर संकट खत्म कहाँ हुआ था। 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेज सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपनी पुत्र दामोदर राव के साथ झांसी की 100 फीट ऊंची दीवार से अपने घोड़े बादल के साथ कूद गई और झांसी से भागती हुई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे को झांसी की घटना के बारे में बताया। फिर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का साथ दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अली बहादुर द्वितीय को राखी भेजी थी, इसलिए वो भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के युद्ध में शामिल हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कई बार युद्ध में परास्त किया। लेकिन अब शुरू होता है दर्दनाक खंड। सन 18 जून 1858 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन हयूरोस की युद्ध योजना के चलते ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध कर रही रानी लक्ष्मीबाई को एक गोली लगती है और रानी लक्ष्मीबाई मूर्छित सी होने लगती है। और इसी के बीच में एक अंग्रेज सैनिक ने अपनी तलवार से रानी लक्ष्मीबाई के सिर को एक आंख समेत अलग कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। जो रानी हमेशा लड़ी अपने राज्य की प्रजा के लिए, अपनी देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, उस देवी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का एक ही नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, भाग फिरंगी भाग।